शुभ प्रभात। मैं प्रमोद मिश्रा दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल का अध्यापक हूँ। मैं आप लोगों के सामने हिंदी विषय के बारे में बताने आया हूँ कि हिंदी विषय जो है कितना व्यवहारिक है जीवन में और हम कैसे उसको सीख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हिंदी में जो कवि लेखक ने रचनाओं को लिखा है, कहानियां लिखी हैं, वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं या लेखक के जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो जैसे हमारे घर में चाचा, मामा या घर में माता पिता होते हैं, वैसे ही उन कहानियों में भी इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। हम जो भी चीजें पढ़ते हैं वो हमारे आसपास ही उन चीजों से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उन्हें जोड़ करके मतलब हम जोड़ते नहीं हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि कहानियों में क्या बातें कही गई हैं। जैसे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद ने ऐसी व्यवहारिकता, जो बातें उन्होंने बता के वो चले गए हमारे जिंदगी से, तो बाद में हमें समझ में आया कि उन्होंने क्या कह दिया। जैसे कबीरदास कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। यानी वो कागज की बातों पे विश्वास नहीं करते थे, वो आंखों की देखी बातों पर विश्वास करते थे। तो अब सूरदास ने भी अपनी बंद आंखों से, उनके वो अंधे थे लेकिन उन्होंने बंद आंखों से जो वर्णन कर दिया, एक व्यक्ति आंखों दी जो देख करके भी वो उस तरह का वर्णन नहीं कर सकता। कबीरदास पढ़े नहीं थे लेकिन उन्होंने ऐसी बातें कह दी कि जो मतलब पढ़ा लिखा भी व्यक्ति जानता है। तो व्यवहारिकता के जीवन में वह कितनी प्रासंगिक है। आज भी कबीरदास के बारे में लोग ये सोचते हैं कि वो क्या कह के चले गए, क्या बता के चले गए, जो हम लोग आज तक समझते आए हैं, और वह भी प्रासंगिकता में बहुत सत्य साबित होती है। प्रेमचंद ने भी ग्रामीण परिवेश को लिया, ग्रामीण परिवेश की बातों को बताया लोगों को, और सीधा साधा जीवन उन्होंने अपने रचनाओं में बताया है। लेकिन हम लोग उसे अपनी जिंदगी में अगर जोड़ें तो शायद हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास क्या होता है, अनुभव नहीं होता है। लेकिन जो लेखक हैं, जो रचनाएं लिखते हैं, उनके पास बहुत बड़ा अनुभव होता है। वो कविताओं के माध्यम से अपनी बात को बताते हैं, क्योंकि हम हर पाठों से सीखते हैं। हम हर पाठ को जो है पढ़ते तो हैं, लेकिन अंत में ये नहीं सीख पाते वो बताना क्या चाहते हैं। कभी कुछ हम लोगों को बताना चाहता है, लेखक हम लोगों को बताना चाहता है, और उसी को अगर हम लोग सीख गए तो हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हिंदी बहुत व्यवहारिक है, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कवि के पास अनुभव है, लेखक के पास अनुभव है, तो उन्होंने हमें जो है कुछ ज्ञान दिया है। जैसे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। लेकिन अब हम लोगों ने उस समय ये बात, तो कबीरदास ने ये सारी बातें बताई, लेकिन हम लोग क्या किए कि उसे नहीं समझे। लेकिन आज वो बातें समझ में आती है कि अगर हम प्रत्येक क्षण कोई चीज हम मिस कर देते हैं, क्या हो जाएगा बाद में किसी को नहीं पता, या बहुत लोग भूल भी जाते हैं। जैसे हम आज सोचते हैं कि ये काम करेंगे और सोचते बाद में कर लेंगे, जो बाद में हमने कह दिया वो बात का ही हो जाता है, वो हमारी जिंदगी, फिर हम उसे भूल भी जाते हैं। तो हम जो भी करें वो अपने समय में उसे पूर्ण करें, ठीक है। तो हम लोग ध्यान दें कि अगर हिंदी साहित्य वास्तविक धरातल की बात करता है, वास्तविकताओं की बात करता है, तो हम उसे जिंदगी में अच्छे से करें, और पढ़ करके, समझ करके, चाहे उपन्यास हो, चाहे नाटक हो, चाहे कहानियां हो, चाहे कविताएं हो, हम उसे अपने जीवन में उतारें। यानी पढ़ना ही नहीं होता है, समझना भी होता है, और पढ़ करके हम उसे अपने जीवन में लाएं। क्योंकि जो भी अगर हम सीखते हैं, जो भी हम सीखते हैं उसे अच्छा करने का प्रयास करें। जो भी अगर कवि ने कह दिया जो स्टेटमेंट, तो हम उसे पढ़ लेते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल राग के माध्यम से कहते हैं, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विपल्लव रव से ही छोटे ही हैं शोभा पाते।
अब बादल के माध्यम से वो अपने समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं। तो अगर हम उनके बदलाव को समझते हैं तो हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यानी इनकी रचनाएं हमें सीखनी चाहिए। क्या बता वो चले गए बता करके, उसे हमें आगे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। कि उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में सभी सफल हों और हम कुछ सीखें अपने जीवन में। तो इन रचनाओं हिंदी को अपनी मतलब उपयोगिता को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।